रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया है इंडिया का चेस ओलंपियाड। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने यह कहा है कि ये लोग 44th चेस ओलंपियाड जो होगा चेन्नई तमिलनाडु में, यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो टॉर्च रिले है जो पूरे इंडिया में घूम रही है, जी हाँ, चेस ओलंपियाड बड़ा इवेंट होता है, इसकी भी जो टॉर्च है ना, यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने वीडियो है, ठीक है, ये जून महीने की वीडियो है। जब चेस ओलंपियाड शुरू हो रहा था तब इंडिया के महान चेस प्लेयर, इंडिया के पीएम, इन दोनों ने ये जो टॉर्च है इसकी रन को इनॉग्रेट किया और फिर ये टॉर्च पूरे इंडिया में गई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह। अब जब ये टॉर्च जम्मू कश्मीर से गुजर रही थी ना, वहां पर पाकिस्तान ने कहा कि ये गलत कर दिया आपने, ये इंटरनेशनल बड़ा इवेंट है, दुनिया भर के देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसका टॉर्च रिले आपको जम्मू कश्मीर से गुजारना नहीं चाहिए था। और ये कहकर इन्होंने कह दिया है कि हम अब इस इवेंट को कर देंगे बॉयकॉट। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बॉयकॉट से क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है, क्या जेन्युइनली पाकिस्तान के कोई प्लेयर है जो यहां पर पार्टिसिपेट करते तो कुछ फर्क पड़ता। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ यहां पर जानने को है। पहली बात तो यहां पर आप कहोगे ओलंपियाड, क्या कोई इससे ओलंपिक्स रिलेशन है? तो इसका आंसर है नहीं। चेस एक ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। आज के समय क्या है कि दुनिया भर में जो वेरियस और स्पोर्ट्स है या फिर इवन जो एकेडमिक फील्ड के कोई सब्जेक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जब भी कोई कंपटीशन होता है, लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उसको ओलंपियाड कहा जाता है। इसे यह अज्यूम मत कर लेना कि ये इवेंट 4 साल में एक बार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले ये जो ओलंपियाड है ये चाइना में हुआ था 2021 में। हालांकि चाइना में कोविड फैला हुआ है तो वर्चुअली ये इवेंट हुआ था, चेस प्लेयर्स चाइना में गए नहीं थे। इंडिया में ये इवेंट बताया जा रहा है कि वर्चुअली नहीं होगा। बहुत से चेस प्लेयर्स दुनिया भर से, चाइना, यूएस, यूरोप, ब्राजील, दुनिया भर से, चेस में आपको बता दूं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स है दुनिया भर में, और चेस की शुरुआत भी हमारे प्यारे भारत से हुई थी। वी इन्वेंटेड चेस। हालांकि सैड बात यह है कि इस स्पोर्ट को इन्वेंट करने के बावजूद हमने कभी इसको प्रमोट नहीं किया। और आज के समय आप अगर चेस पीसेस देखोगे तो वहां पे आपको क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न जो थॉट है उसका साफ इंपैक्ट आपको हर जगह दिखेगा। नाइट, बिशप, जो भी नाम होते हैं इनके पीसेस के, दे आर वेरी वेस्टर्न। खैर, जो चेस ओलंपियाड है ये यूजुअली 2 साल में एक बार होता है। इंडिया इतिहास में पहली बार एक चेस ओलंपियाड होस्ट कर रहा है और ये हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे उम्मीद ये की जा रही है कि इंडिया शायद एक और गोल्ड कमा ले चेस ओलंपियाड में, क्योंकि इतिहास में आप अगर देखो जब भी ये चेस ओलंपियाड हुए हैं तो यूएसएसआर, रशिया, आई मीन आप अगर दोनों को इकट्ठा ही देखो तो रशियंस के सामने कोई खड़ा नहीं होता। इनकी कंप्लीट डोमिनेशन है चेस को लेकर। बाद में फिर यूएस आता है, बाकी देश आते हैं। चाइना इंडिया में कोई इतना फर्क है नहीं, चाइना के 2 गोल्ड है, हमारे 1 गोल्ड है। तो अगर हम 1 गोल्ड यहां पर कमा लेते हैं तो चाइना की बराबरी हो जाएगी। और हमारे देश में भी जो फेमस चेस प्लेयर्स हैं, चाहे विश्वनाथन आनंद हो या फिर प्रगनंदा हो, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, एक बार नहीं 2 बार। तो यहां पर कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक त्योहार हो रहा है हमारे देश में, इतने सारे चेस प्लेयर्स आएंगे, बड़ा इवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया की भी अटेंशन होगी इंडिया में कि इंडिया फाइनली पहली बार इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा है। अब इसी दौरान पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया को जो टॉर्च रिले था जो मैंने आपको दिखाया, ये जम्मू कश्मीर से गुजरना नहीं चाहिए था। इंडिया ने पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया इसमें। अब ये देखिए अजीब सी बात है, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसने भी यहां पर कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी कंट्री ने कुछ नहीं कहा, मगर पाकिस्तान ने अपने आप ही एक इशू क्रिएट कर दिया है। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा क्या पाकिस्तान में कुछ चेस प्लेयर्स हैं, आई मीन क्या इनके ना आने से, इन्होंने बॉयकॉट तो कर दिया, क्या इनके ना आने से कुछ फर्क पड़ता है? तो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि देखिए सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस की वजह से, सऊदी अरेबिया की जो ग्रैंड मुफ्ती हैं ये काफी बार कह चुके हैं कि चेस हराम है, चेस इस्लाम में फॉरबिडन है। इसलिए आप देखोगे पाकिस्तान जो ऑलरेडी है काफी, आप कह सकते हैं, रूढ़िवादी समाज बन चुका है, वहां पर स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर चेस इतना लोग खेलते नहीं है। और इस वजह से पाकिस्तान को कभी भी एक चेस ग्रैंड मास्टर नहीं मिला। चेस ग्रैंड मास्टर क्या होता है? चेस में देखिए टाइटल होते हैं, नेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर, फिर उसके ऊपर होता है ग्रैंड मास्टर। फॉर एग्जांपल विश्वनाथन आनंद एक ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको टोटल 2500 पॉइंट्स प्राप्त करने होते हैं फ्रॉम द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये गेम्स जीत के आप प्राप्त करते हैं। इंडिया ने टोटल आप अगर देखो तो 64 ग्रैंड मास्टर्स प्रोड्यूस किए हैं आजादी से लेकर अब तक। इंटरनेशनल मास्टर भी हमने बहुत से प्रोड्यूस किए हैं। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स आपको मिलेगा रशिया, टोटल 256 ग्रैंड मास्टर। कोई देश रशिया के आसपास नहीं आता चेस के मामले में। फिर पाकिस्तान को स्क्रॉल करने के लिए नीचे हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट सर्च करता हूं पाकिस्तान। हाँ, ओके, 0 ग्रैंड मास्टर, 2 इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर प्रोड्यूस किए हैं आज तक एट मैक्स। आप देखोगे कई कंट्री से, कई इवन श्रीलंका से पीछे है पाकिस्तान चेस के मामले में। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है यहां पर चेस में इंटरेस्ट जागा है और बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की करी है चेस के मामले में। इनके प्लेयर्स इंडिया में आते हैं, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसीलिए बांग्लादेश 5, जी हां, 5 ग्रैंड मास्टर प्रोड्यूस कर चुका है। तो पाकिस्तान की सरकार अगर इस इवेंट को बॉयकॉट ना भी करती तब भी पता लगता ना कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया। चेस इनके यहाँ बेसिकली खेला नहीं जाता, एक थोड़ा रिलीजियस इशू है, उसके अलावा चेस में दिमाग भी लगता है, तो वो भी एक काफी बड़ा एक आप कह सकते हो ऑब्स्टेकल है। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि इनिशियली मतलब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने यह कहा था कि ये लोग 10 मेंबर का एक स्क्वाड भेजेंगे इंडिया में। ये इन 10 मेंबर से ज्यादातर इनके ऑफिशियल्स ही हैं, 1-2 प्लेयर होते हैं जो मेरे ख्याल से जो प्रिलिमिनरी राउंड्स होते हैं उसमें ही एलिमिनेट हो जाते। तो इन लोगों ने कहा था कि हम भेजेंगे, मगर अचानक से क्या होता है, 2 दिन बाद इनकी सरकार कहती है कि हम नहीं भेज रहे।
अब इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन है, देखिए, पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में एक चीज बड़ी आराम से दिखती है पॉलिटिक्स में, वो है इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड। जो नेता इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा बोलेगा, पाकिस्तान की पब्लिक उसको उतना बड़ा लीडर बना देगी। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान ने ना नवाज शरीफ और इनके भाई को मेन ताना ये मारा कि ये दोनों मोदी के यार है, मतलब कि इंडिया के यार है, इंडिया के पीएम के यार है, इसलिए इनको वोट मत करना। और बहुत ही जल्द आपको पता होगा पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं। रिसेंटली पंजाब में चुनाव हुए, वहां पे इमरान खान की पार्टी को काफी गेंस हुए हैं। तो ये सब देखकर कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट अब थोड़ा सा आप कह लीजिए कोट एंड कोट सख्त होगी अगेंस्ट इंडिया। ये लोग कुछ एक्शन लेंगे, बॉयकॉट करेंगे, स्टेटमेंट वगैरह भी देंगे, अपनी जनता तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि अगर आपको इमरान खान की यही बात पसंद है ना कि इंडिया के खिलाफ काफी बोलते हैं, ट्रेड नहीं किया 4-5 साल से, रिलेशन तोड़ दिए, वो हम भी कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो अभी के लिए देखिए, इंडिया ने यही कहा है पाकिस्तान को, पॉलिटिसाइज हम नहीं कर रहे, पॉलिटिसाइज आप कर रहे हैं। हमने आपको इनवाइट किया था इवेंट पे, आपने एक बार को मान भी लिया कि आप इवेंट में आ रहे हैं, फिर अचानक से आपको होश आई करे नहीं नहीं यहाँ पे तो ये टॉर्च गुजरी है जम्मू कश्मीर से, जबकि टॉर्च जम्मू कश्मीर से कई हफ्तों पहले गुजरी थी और इन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। तो क्लियरली एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये मूव है एंड इट विल हैव एब्सोल्युटली नो इंपैक्ट ऑन इंडियाज चेस ओलंपियाड। अच्छा, कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने ना सिंस अपने ऑफिशियल्स नहीं भेजे थे चाइना के ओलंपिक गेम्स में, विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में, तो पाकिस्तान क्या उसका बदला ले रहा है? नहीं, देखिए, ये बोलना ठीक होगा नहीं। इट इज क्लियरली पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स, अपनी जो जनता है इनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के खिलाफ जितना जरा बोलेंगे उतना इनको इलेक्शन में फायदा